Assalamu alaikum guys, welcome back in another video. Hope you all are doing well. So in my last vlog I discussed that how Netherlands is better for studying और उसमें हमने 3 की एस्पेक्ट्स जो थे वो डिस्कस किए थे। पहला ये कि नेदरलैंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिग्री दुनिया भर में मानी जाती हैं, काफ़ी रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। सेकंड एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि फ़ाइनेंशियली नेदरलैंड कितना बेहतर है और किस तरीके से आप हर साल 2 से 3 लाख रुपए सेव कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में इफ़ यू आर स्टडिंग इन नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए और यूके। सो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था इन नंबर्स के, अगर आप नेदरलैंड्स में पढ़ रहे हैं वर्सेस आप यूएस में पढ़ते हैं तो आपकी ट्यूशन फीसेस और लिविंग एक्सपेंसेस में आप कितने पैसे सेव कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो हमने डिस्कस की थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पे उन्हें जॉब मिल जाती है और वो स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं तो फिर 5 साल का टाइम होता है जिसके बाद वो एक डच टेस्ट पास करके और यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यूके में अब जो है वो ये 10 साल का टाइम है कि आपके पास वैलिड वर्क वीज़ा हो, आपने 10 साल वहाँ पे स्पेंड किए हों, तब आप परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीज़नशिप के लिए जा सकते हैं। यूएसए में आपको पता है कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस इन क्यू हैं, प्रोसेस में हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको 8-10 साल तो वैसे ही लग जाते हैं। नाउ इसी से रिलेटेड अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में बैठे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से नेदरलैंड में एडमिशन ले सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। गाइस, स्टेप्स एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स बासित हरार, जो कि मेरे एक फ्रेंड के जानने वाले हैं और बासित यहाँ ख़ुद भी जो है स्टूडेंट हैं और जॉब भी करते हैं। सो उन्होंने मुझे ये सारे स्टेप्स जो हैं डिटेल में बताए हैं और उनसे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस किए इनको बहुत आसान से समझने के लिए, एंड देन आई हैव डन माय रिसर्च एज वेल। सो बेसिस ऑन दैट मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके बहुत ईजिली आप यहाँ पे एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ओके जी, सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपके पास जो है वो मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, जिसमें आपकी मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट्स हैं और आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ अटेस्टेशन। अटेस्टेशन में आप ये चारों डॉक्यूमेंट्स HEC और IBCC से अटेस्ट करवाएंगे। IBCC लाहौर और इस्लामाबाद के लिए हैं और उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अपने इन चारों डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे, जिसमें फ़ाइनल मार्कशीट आपकी इंटर की और मैट्रिक की और उसके साथ साथ उनके सर्टिफिकेट्स भी। अच्छा, बाय द वे, जब आप स्टूडेंट वीज़ा से हट के वर्क वीज़ा पे भी आते हैं तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। ओके जी, स्टेप थ्री में यू नीड टू पास एन आइल्स एग्ज़ाम और हर जो मॉड्यूल है उसमें आपकी जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो 6 होना चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर सकें यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ओके गाइज, वंस यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी तो सिंपली आप एक वेब पोर्टल पे जाएंगे जिसका एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका नाम है स्टडी लिंक। स्टडी लिंक में आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बटन पे क्लिक करेंगे और जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपनी फिर नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप अपना पासपोर्ट सबसे पहले अपलोड करेंगे और जो भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए जो बेसिकली पिक्चर्स का या सॉफ्ट कॉपी का साइज़ होना चाहिए, ब्राइटनेस वगैरह, उसको प्लीज़ उन रूल्स को फॉलो करिएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे देन यू कैन सेलेक्ट कि किन यूनिवर्सिटीज़ में किन प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एट अ टाइम यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन फॉर 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़। गाइज, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 5। स्टेप 5 में ये होगा कि आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है कि रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है या अकाउंट है उससे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको एडमिशन की ऑफ़र आ जाती है, सो फिर वो आपके साथ जो है वो एक इंटरव्यू कॉल स्काइप पे सेटअप करेंगे जिसमें आपको वो बता देंगे कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए, एंड देन दे विल आस्क यू टू फॉलो सम सिंपल रूल्स के जिसमें सबसे पहले वो आपको एक PDF कॉपी भेजेंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपने किस तरीके से जो है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करना है, किस तरीके से आपने वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। और इनिशियली आपने जो अभी मुझे बासित से पता चला था वो ये कि इनिशियली आपने 4000 जो होता है अमाउंट वो डिपॉज़िट कराना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और फिर उस यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में आप मज़ीद जो है 10 से 11,000 यूरोज़ जो हैं वो सबमिट करवाते हैं
ताकि आप जब यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, तो वो यूनिवर्सिटी से के अकाउंट से जो 11,000 यूरोज़ होते हैं वो आपके लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फीसेस के लिए वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो एक तरह से ये इंश्योर करना होता है यूनिवर्सिटी को कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है, क्या उसके पास इतने फ़ंड्स हैं कि वो अपना ख़र्चा जो है वो ख़ुद से अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे या नहीं, इसलिए होता है। जो बैंक स्टेटमेंट यूजुअली आपको ऑस्ट्रेलिया जाते हुए या यूएसए में, यूके में सबमिट करवाना पड़ता है, उसकी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे 4,000 मिनिमम फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट करवानी पड़ती है, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप एज़ अ फिक्स डिपॉज़िट आप 11,000 यूरो जो हैं वो रखवा देते हैं। बट जब आप यहाँ आते हैं तो आपके बैंक अकाउंट जब बन जाता है, उसमें यूनिवर्सिटी वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देती है। सो गाइज़, ये वो 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली यहाँ पे एडमिशन जो है ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़, 60% ऑलमोस्ट सभी बच्चों की आ जाती है मैट्रिक में और इंटर में, और उसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट्स भी इजीली अटेस्ट करवा सकते हैं। आइल्स में 6 बैंड लाना हर सेक्शन में इट्स नॉट रियली डिफ़िकल्ट, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। यस, बाहर पढ़ने के लिए इनिशियली जो आपका 1 साल का इंक्लूडिंग योर एडमिशन फ़ीस जो ख़र्चा आता है वो 40 से 50 लाख रुपए ज़रूर है, बट वो पैसे आपके अकाउंट में ही रहते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि आप उसको अपने फ़ंड्स को यहाँ पे रहते हुए मैनेज कर सकें और आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। सो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं इस वीडियो में। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी अपनी रिसर्च गूगल से और दूसरे सर्च इंजन से मैंने जो है सर्च करा है, इसके बारे में कुछ पढ़ा है, प्लस यहाँ जो स्टूडेंट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे मिल के मैंने ये डिटेल्स ख़ुद भी पर्सनली उनसे पूछी हैं, क्वेश्चंस किए हैं, रिसर्च की है, ताकि जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो वो आप तक पहुँच सके। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।